जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे धनु राशि वालों का सितंबर महीने का मासिक राशिफल। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज दशम भाव में होंगे और उन पर चौथे भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि होगी, जो कार्य क्षेत्र में किसी विवाद में आपको फंसा सकते हैं या आप किसी से झगड़ा कर सकते हैं। यदि आप इस पर ध्यान देते हैं तो नौकरी में आपकी स्थिति अत्यंत मजबूत होगी। 13 तारीख से मंगल एकादश भाव में चले जाएंगे और 17 तारीख से सूर्य और उससे पूर्व बुध 15 तारीख को आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत का पूर्ण प्रतिफल मिलेगा। आपको पदोन्नति मिल सकती है, किसी बड़े पद पर आपकी तैनाती की जा सकती है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहकर नौकरी में कुछ समस्या उत्पन्न करेंगे। 15 तारीख से नवम भाव में आकर संघर्ष के बाद आपको अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। सप्तम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे और सप्तम के स्वामी बुध महाराज 15 तारीख तक नवम भाव में और उसके बाद दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे व्यापार करने वाले जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, आप अपने व्यापार को विस्तार भी दे सकते हैं। कुछ नए लोगों से संपर्क स्थापित करके व्यापार में उन्नति प्राप्त करने का अच्छा मौका मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल से भी व्यापार में अच्छी वृद्धि के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से आपको लाभ प्रदान कर सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो एक तरफ आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। कुछ गुप्त खर्च भी होंगे जो आप चोरी छुपे करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को भी अच्छा बनाएंगे। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्ति और धन धान्य से आपको सुख प्राप्त होने के योग बनेंगे। राहु महाराज तीसरे भाव में बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और ऐसे में आप मेहनत करेंगे और अपने धन की वृद्धि करेंगे। इसके उपरांत 13 तारीख से मंगल महाराज आपके एकादश भाव में चले जाएंगे और वहां से आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार बनेंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। ऐसे में आपको आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी और आपकी आमदनी में इजाफा होने के योग बनेंगे। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के दशम भाव में आ जाने से आपको कार्य क्षेत्र में भी पद प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुक्र भी 15 तारीख से नवम भाव में आकर आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार बनेंगे। इस महीने आपके ऊपर खर्चों का बोझ कम होने और आमदनी अच्छी होने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो यह बताते हैं यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरतेंगे और अपनी छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज करेंगे तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं लगातार आपको परेशान करेंगी। आपको अपना खान पान भी ठीक रखना होगा, साथ ही अपनी खान पान की आदतों
और दिनचर्या को सुचारू बनाना होगा। हल्का और सुपाच्य भोजन सेहत को अच्छा बनाएगा। आप यदि किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज दशम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और वहां से अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे में प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। बार बार आपके प्रियतम गुस्सा दिखाएंगे, जो आपको नागवार गुजरेगा और इससे स्थिति भी बिगड़ेगी। इसके बाद 13 तारीख से मंगल एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जो इन स्थितियों को कुछ हद तक कम तो करेंगे, फिर भी मंगल की ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप इस ऊर्जा को इस्तेमाल सही दिशा में करें और अपने प्रियतम को समझाएं, जिससे स्थिति संभल जाएगी। पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पूरे महीने चौथे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जबकि मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में बैठकर चौथे और दशम भाव को प्रभावित करेंगे। साथ ही आपके प्रथम भाव पर भी मंगल की दृष्टि रहेगी और पंचम भाव पर भी। इससे पारिवारिक जीवन में कलह और क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। आपसी सामंजस्य कमजोर पड़ेगा और घर में समस्याएं आएंगी। आपके माता पिता को स्वास्थ्य कष्ट और व्यर्थ के लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर पूरे महीने होने से आप अच्छा विवेक दिखाते हुए सही निर्णय लेंगे, जो परिवार की बेहतरी के लिए होंगे। 13 तारीख से मंगल एकादश भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों पर फिर से ध्यान देना होगा, क्योंकि कुटुंब के कुछ लोग आपसे विमुख हो सकते हैं। पारिवारिक मुद्दों विशेषकर धन और संपत्ति संबंधित विवाद के जन्म लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस महीने अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।